नमस्कार दोस्तों, फाइनेमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की और समझेंगे कि आप अपने लिए एक बेहतर टर्म इंश्योरेंस प्लान का चयन कैसे करें। टर्म इंश्योरेंस ये आपकी फैमिली को, यानी अगर इंश्योर्ड पर्सन की मान लीजिए दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो ये ऐसे केस में आपकी फैमिली को कवर करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लेना चाहिए। जब आप एजेंट से मिलते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तो कोई एजेंट आपको अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कुछ पॉलिसी लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है, कुछ पॉलिसी कम ड्यूरेशन के लिए होती है, कवरेज क्या लिया जाए, बहुत प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिसी ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए, आपका टर्म प्लान लेने का मकसद होता है अपनी फैमिली को किसी भी अनफॉर्सीन कंडीशन में सिक्योर करना। तो इसलिए ये प्लान आपको तब तक ही चाहिए होता है जब तक कि आपके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। तो ऐसे केस में आपको 60 साल या 65 साल की उम्र तक के लिए ये पॉलिसी ड्यूरेशन लेनी चाहिए। अगर आप हमारी रिकमेंडेशन माने तो उस हिसाब से देखिए, जनरली जब तक आपकी उम्र 60 साल 65 साल होगी, आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे। तो वैसे केस में आप 60 से 65 साल की उम्र तक का पॉलिसी ड्यूरेशन रखिए। वो आपको सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि भारत में नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली औसत आयु 70 से नीचे की मानी जाती है। तो अगर आप 70 साल से ऊपर का लेंगे तो प्रीमियम महंगा पड़ेगा। अगला पैरामीटर है पॉलिसी कवरेज का, कि हम कितना कवरेज रखें अपनी। तो देखिए, इसके लिए कई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, जिसमें सबसे पहला है आज की डेट में आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपकी ईएमआईज़, लोन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, डेली एक्सपेंसेस, रेंट्स, बिल्स, ग्रॉसरीज़, बच्चों की स्कूल फ़ीस या आगे चल के कॉलेज फ़ीस, या आपने कोई एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या नहीं। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन, 6% का इन्फ्लेशन भी अगर आप पकड़ें तो ये समझिए कि जो कीमत आज 1.5 करोड़ की है, ये 50 साल बाद 4.5 लाख रुपए की होगी। तो इसी हिसाब से आप अपना कवरेज एडजस्ट करें। यानी अगर आपको लगता है कि 50 साल के बाद 4.5 लाख रुपए आपके लिए सफिशियंट होंगे, तो इसका मतलब 1 करोड़ का कवरेज आपके लिए सफिशियंट होगा। देखिए, अब जैसे पहाड़ी रास्ते पे राइडर आपकी मदद करते हैं, पहाड़ी रास्ते से आपको आगे पहुंचाते हैं, वैसे ही टर्म प्लान में आप अपने टर्म प्लान में कुछ अलग अलग राइडर्स ऐड कर सकते हैं। वो राइडर्स हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, वेबर ऑफ प्रीमियम राइडर, या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के केस में अगर मान लीजिए जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, तो आपको सम एश्योर्ड ज़्यादा मिलता है। सिमिलरली अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाए, मान लीजिए कोई इंश्योर्ड पर्सन है और उसको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, इस तरह की कोई चीज़ें हो गई, तो फिर आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। और वेबर ऑफ प्रीमियम राइडर, इसी तरीके से अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें आपके प्रीमियम में वेबर मिल जाता है। तो ये कुछ अलग राइडर्स हैं जो आप अपने मेन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो राइडर हैं इनको आपको ये ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है कि किस राइडर के लिए आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, और उस हिसाब से आपको ये निर्णय लेना चाहिए। जब हमने राइडर डिस्कस कर लिए, पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्कस कर ली, पॉलिसी कवरेज कितना होना चाहिए ये डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद अगली चीज़ आती है कि हम अपना इंश्योरर कैसे चुनें, यानी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी हमारे टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए बेहतर होगी। देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, LIC, इसके अलावा एगन, SBI लाइफ, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। लेकिन आपको उसमें सिलेक्ट करने के लिए दो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे ध्यान देना होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, इस पे लिंक उसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखें, उसमें डिटेल में चर्चा की गई है।
वैसे दो मुख्य पैरामीटर, अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% से ज़्यादा है तो आपने बहुत अच्छी कंपनी चुनी है, अगर 90% से ऊपर है तो भी ठीक है। सिमिलरली अमाउंट सेटलमेंट रेशियो अगर 90% से ऊपर है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, और अगर वो 98% से ऊपर है तो क्या कहने। तो आप इन दोनों पैरामीटर्स का ध्यान रखें और अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान का चयन करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।